लेसन का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में जानना। जैसा कि फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर आपको टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में आप सर्च करना, टाइप ऑफ नंबर्स, चैनल में डॉल्फिन वाले चैनल में जाके सर्च करना टाइप ऑफ नंबर्स, पहला वीडियो है फर्स्ट, एक बार उसको देख लेना बच्चों आप। और उसके बाद अपन इस जो लेसन है इसके अंदर अपन आएंगे। देखिए बच्चों, HW नोटबुक बना लेना, और जो भी मैं आपको यहाँ का होमवर्क दूँ वो आप इस वीडियो के अनुसार जो होमवर्क आपको मिलता है वो आपको करना है। और ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है, लॉकडाउन है, 1 महीना 2 महीना, हम तो यही चाहते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। तो बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर आपको पता ही है, जो 1 से प्रारंभ होती है, द नंबर्स विच बिगिंस फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, होल नंबर, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी होल नंबर्स है। इट मीन्स 1 जो है 1 नेचुरल नंबर भी है और 1 होल नंबर भी है। बट 0 जो है वो होल नंबर होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। डिजिट्स क्या है? जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं 2, 3, 5, 6, इसमें 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, पर इन सब डिजिट्स से मिलाकर एक नंबर बनता है। तो बच्चों, अपन क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 इसके बारे में अपन समझने जा रहे हैं। देखिए, आपने क्लास 5 में भी सीखा होगा, अपन 6 में भी सीखेंगे। देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5। ये डिजिट 5 है बच्चों, इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए अपने को, इस डिजिट 5 की प्लेस वैल्यू। जैसा कि आपने क्लास 6 में भी, 5th में पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, यानी ये है 5 लेख, ये है 5 लेख, यानी इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 लेख। ये कहां स्थित है? ये कहां पर स्थित है? कौन से फॉर्म में आ रहा है? ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख। इसका मतलब आपकी जो प्लेस वैल्यू है 5 की, तो 5 लगा के उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख देना है, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 1, 2, 3। अच्छा, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 1, 2, 500, 1 टेंस 100, तो 500 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसको बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू, जो कि आप क्लास 3rd में भी सीख चुके हो, 4th में भी है, 5th में भी है, और ये आपके 6th में भी है। 6 का लेसन नंबर फर्स्ट, जो आप ये समझ लीजिए कि जो क्लास 6 का जो लेसन नंबर फर्स्ट है, क्लास 5th का रिवीजन है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, देखिए इसकी पीडीएफ आपके पास होगी क्लास 6 में। अगर नहीं है तो ये जो बुक है, मैं इसकी एक अच्छी सी पिक लेके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके अनुसार आप HW करते रहना, और जो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ एक बार और आप घर पे देखना। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s इन दिस। पहले एक बार इसको पढ़ना सीख लेते हैं। क्या ये? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख 10 लेख, क्या होगा? 64 लेख 35,378। अपने को क्या करना है ये देखिए, थोड़ा मैं समझा देता हूं। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लाई कीजिए। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू थ्रीज। टू थ्री इसके अंदर देखिए 3 आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए इसने लिखा टू थ्रीज। एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया होगा? देखिए पहले 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों जो आएंगे उनका प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उनको। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है अपने को, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पहले हम इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालो। अब प्लेस वैल्यू 3, इसकी क्या होगी? 3 0 0 0 0। अच्छा इसकी क्या होगी? 3 0 0। इसकी प्लेस वैल्यू हो रही है 30,000, इसकी प्लेस वैल्यू हो रही है 300। अब अपने को इनका प्रोडक्ट निकालना है। ये कह रहा है ना फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। ये लिखेंगे नाउ, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,000 इंटू 300। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से 9, 0 कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये आपके आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। और आपको ऐसे ही लिखना है जो बोले तो सुव्यवस्थित तरीके से, यानी वेल सेटल्ड होना चाहिए आपके क्वेश्चन। अब इसको एक बार पढ़ना सीख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख 10 लेख, इसका मतलब 90 लेख। द प्रोडक्ट ऑफ टू थ्रीज, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू थ्रीज इन दिस वन इज 90 लेख। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.1 का। पढ़ते हैं इसको। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब आपको कहोगे चलो ठीक है, प्लेस वैल्यू अभी समझिए आपने। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस का मतलब जैसा सामने है वो उसकी फेस वैल्यू। इसका मतलब ये नंबर है। अगर मैं कहूँ 7 की फेस वैल्यू निकाली तो 7 होगी, 1 की फेस वैल्यू 1, 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3 और 2 की फेस वैल्यू 2। इसीलिए फेस वैल्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर पूछे फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 ऑफ द नंबर, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। क्वेश्चन पूछ रहे फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, अब 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। डिफरेंस आता है प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ये आपको परीक्षा ले रहा है माइंडली। ये कह रहा है डिफरेंस निकालिए, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। किसमें? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन दिस। यानी ये जो 5 की डिजिट है ना, ये 5 वाली डिजिट, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, ये जो 5 है इसकी पहले क्या है? प्लेस वैल्यू है। तो आप ऐसा करो, यहाँ लिख दीजिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। हाँ 5 की प्लेस वैल्यू 1 5 1 2 3 5000। फिर लिखेंगे द फेस वैल्यू ऑफ 5। हाँ 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो लिख देंगे नाउ द डिफरेंस between place value and face value। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हाँ अब इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 5000 माइनस
5। बच्चों माइनस करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो एक बार मैं और सिखा देता हूँ आपको। मैं इधर पेज पे करना है, यहाँ नहीं करना है। 5000, इस 5 को यहाँ लिखिए। एक बोरो लेते जाएंगे, उधार लेते जाएंगे, जो हिंदी में बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ आपके 9 रह जाएगा, यहाँ आपके 9 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। अब माइनस कीजिए, 10 माइनस 5, 5, 9 के 9, 9 के 9 और ये 4, यानी 4995 ये आपके आंसर आएगा बच्चों, ये इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझ में आया? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। अपने को जो नंबर दिया हुआ है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना था। तो पहले मैंने प्लेस वैल्यू निकाली, फिर फेस वैल्यू निकाली, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस यानी दोनों को माइनस कर दिया हमने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या कह रहा है, ये राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अपने को इसका एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है इसका, जो कि आप क्लास 4th में भी सीखते हो, 3rd में भी आपको सिखाया है, 5th में भी है ये, और ये 6th में भी है। यानी टोटली रिवीजन है ये तो पूरा, और आपको मोस्टली आता ही होगा। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे क्या करेंगे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ 4 आ रहा है, 1 10 100 10,000, तो ये 4 का मतलब 40,000 हो गया ना। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 0 0 0 0 0 0 0 प्लस, अब आगे बढ़ते जाइए 2 0 0 0 प्लस, अब और आगे बढ़िए 4 0 0 प्लस, और आगे बढ़िए 9 0 प्लस 1। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अच्छा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, 6 0 0 0 0 0 0, इसको नहीं लिखते हैं, कोई खास बात नहीं है, अपन 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 0 0 0 7 0 0 और 3 0 और ये 2 की 2, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अच्छा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 आ जाएंगे, प्लस इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको लिखते डायरेक्ट 2 0 0 प्लस 7 0 प्लस 5। ये इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि ये तो आप बार बार सीखते हो। क्लास 3rd में भी आपने सीखा है, 4th में भी सीखा है, 5th में भी सीखा है, और ये आपके सामने 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये पूछ रहा है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन। ये क्वेश्चन जो है जितना सीधा है उतना ही ये टेढ़ा है, घुमावदार है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे आपने भी सीखा होगा, जैसे देखते हो कि न्यूज़ के अंदर देखते होंगे, जो अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, उसमें फिर जैसे ये नहीं बोलेंगे कि अरब है या फिर उसके आगे है। आप ये देख लीजिए, जैसे कि करोड़ के अंदर मोस्टली बोला जाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 2 लाख करोड़। अब 2 लाख करोड़ कितना होता है, करोड़ यानी 1 करोड़ 2 लाख है, 2 लाख, यही हुआ ना इसका मतलब। तो यानी जो बड़ी डिजिट होती है उनको देखने का तरीका जो होता है वो करोड़ में जाएगा या फिर मिलियन बिलियन में जाएगा। जैसे अमेरिका में चला जाता है मिलियन बिलियन। तो बच्चों आपको पहले इनका पता होना चाहिए कि मिलियन किसको बोलते हैं, बिलियन किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूं। डॉल्फिन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस और जो आम स्कूल्स हैं, मैं ये नहीं कहता सभी जगह अच्छी पढ़ाई चलती है। सभी स्कूल्स हमारे जो आसियान के सब स्कूल हैं वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्कूल हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर वहाँ पे लगे हुए हैं। बट जहाँ तक थोड़ा सा कोर्स की बात आती है, इसके अंदर जो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है बच्चों, जैसे कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे अपन इंडियन है तो लाख करोड़ के बारे में तो पता ही है। मिलियन और बिलियन ये इंटरनेशनल जो है न्यूमरल्स कहलाते हैं। इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको लिखने का तरीका है।
जब भी आपको जो बड़े जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि लेख, 2 लेख, करोड़, वहाँ पे बात होती है मिलियन, बिलियन, इनकी बात होती है। तो बच्चों ये कह रहा है कि 1 लेख में कितने थाउजेंड्स होते हैं। 1 लेख यानी कितने थाउजेंड मिलकर 1 लेख बनाएंगे। जैसे 1000, 2000, 3000, 10,000, उसके बाद 100,000। 100,000 को बच्चों 1 लेख कहा जाता है। 1 लेख का मतलब क्या हो गया? 100,000, इसका मतलब 1 लेख। तो अपने को ये करना है कि अपने को इसका सॉल्यूशन देखना है। तो बच्चों अपन इन सब को थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। लेख, मैं ऐसा करता हूँ 1 लेख लिख देता हूँ। देखिए बच्चों 1 लेख का मतलब क्या हो गया? 1 10 100,000 10,000 ये 1 लेख। इस 1 लेख को अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपने को कन्वर्ट करना है थाउजेंड्स में। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो। हंड्रेड इसके लगा दो 1000। तो बच्चों 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0। इसमें डिवाइड करना है 10,000 का। 10,000 इट मींस 10,000 थाउजेंड्स होंगे 1 करोड़ के अंदर। 10,000 थाउजेंड्स, यानी जो 1,000 के नोट होंगे वो 10,000 नोट होंगे, तब बनेंगे आपके 1 करोड़। अच्छा, अब आपके आता है मिलियन। जैसा कि आपको पता है मोस्टली अमेरिकन बोलते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो आपको ये पता होना चाहिए मिलियन में कितना होता है। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो 1 मिलियन है इसकी जगह आप 10 लाख लिख दीजिए। अब आपको उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप एक काम कीजिए, वही जो पहले किया, 1000 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपके 1000 आ जाएगा। 1000 थाउजेंड्स। हाँ तो बच्चों मिलियन के बारे में हो गया, अब आता है बिलियन। वन मिलियन मीन्स क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10,000 लाख। आप चाहें तो इसको 100 करोड़ भी बोल सकते हैं। 1 मिलियन इट मींस 100 करोड़, काफी ज्यादा होता है। आप सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, जो 1 मिलियन है इसको आप करोड़ के अंदर चेंज कर दीजिए। अब करोड़ के अंदर कैसे चेंज करेंगे? 1 मिलियन है, इसका हम 100 करोड़ कीजिए। अब जो 100 करोड़ आया है इसको आप जो है करोड़ है इसकी जगह 7 जीरो लगा दीजिए ऐसे। ये तो ही है, अब इसके आगे 7 जीरो लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या किया? 1 मिलियन इट मींस 100 करोड़। अब मुझे पता है करोड़ जो होता है वो जो जिस प्रकार 1000 में 3 जीरो आते हैं, 10,000 में 4 जीरो आते हैं, 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, 10 लाख में 6 जीरो आते हैं, तो 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं। तो मैंने क्या किया? 100 करके इसके आगे 7 जीरो लगा दिया, और अब आप इसमें 1000 का डिवाइड कर दीजिए, वही जो मैंने आपको बताया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे लगा दीजिए 1000। इसका मतलब ये जो 1 मिलियन है इसका मतलब हो गया 10 लाख थाउजेंड्स। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख थाउजेंड्स का मतलब होता है 1 बिलियन। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी जो न्यूमरेशन है, न्यूमरल्स है, ये
इनको इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लिखना है, वर्ड्स के अंदर। जैसे आप नॉर्मल सिस्टम होते हैं वर्ड्स में लिखने के, दो सिस्टम होते हैं, आपको बता दूं मैं आपको। एक तो होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम क्या है, जैसे 1 लाख 10 लाख आप नहीं करते क्या, 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद आ जाता है लेख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ये जो है फिर इसका जो वर्ड बना के बोलते हैं ये तो कहलाता है इंडियन सिस्टम। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसके अंदर ये ऐसे आएगा 1 10 100 यहां तक रहेगा, उसके बाद आता है 1000 10,000 100,000, ये ऐसे आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको कैसे क्या अपन इसको सोल्व करेंगे। जैसे इसको लिखना है सॉल्यूशन, $64,5,007। अब इसको कैसे क्या लिखेंगे, अगर आप इंडियन सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख। यानी जो इंडियन सिस्टम है उसके अंदर आप बोलेंगे 6,45,007। ये तो आपके इंडियन सिस्टम है। अब मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम बताने जा रहा हूं। देखिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको ये से टेबल बना लेनी है, इधर से स्टार्ट कर लेना है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। आपको ऐसे लिखना है 100,000 तक जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में जो आएगा जो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल इसको देखिए, ये मेरे हिसाब से यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। इसका मतलब इसको ये ऐसे बोला जाएगा, इन दोनों को एक साथ बोला जाएगा 645,000 645,007। अब इसके और बहुत सारे अपन उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे 6 डिजिट वाले उदाहरण लेके समझा रहा हूं, 5 6 4 2 3 5। आपको क्या करना है 1 10 100 1000 10,000 100,000। अभी टेबल आपको बार-बार नहीं बताऊंगा मैं, आप ये कॉमा लगा दूंगा, यहां से देख लेना 1 10 100 1000 10,000 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे पढ़ा जाता है इनको। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। 564,235, वापस देखिए 564,235, ये इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे इसका ये जैसे ये है इसका, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे इसके अंदर आ रहा है इसको एक साथ पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको मत बनाइए, क्योंकि इसको बनाने का जो मेरा मेन मोटो था आपको अच्छी तरह से समझाना, वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब आपको मैं कोमा लगा के समझाता हूँ। देखिए 1 10 100 कोमा 1000 10,000 100,000। इसका मतलब ये हो जाएगा 645,000 ये तो आपके 1000 की बात हो गई। और इसके आगे लगा देंगे 7। तो इसकी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेके देख सकते हैं, जैसे 8 7 4 3 2 5। इसको कैसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000। अब इसको कैसे पढ़ेंगे 874,325। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए 325,267। इसको कैसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000। देखिए 325,267, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा थाउजेंड्स के अंदर। यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके लिए
लेख नहीं होता उसमें फिर मिलियन आ जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000, क्या बोलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये ऐसे आए। हाँ तो बच्चों अब ये जो 6 डिजिट वाला था तो मैंने आपको समझाया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ गई। तो अब अपन 7 डिजिट वाले को इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना सीखेंगे कि इनको, इनकी वर्डिंग कैसे बनी जाती है, इनको बोला कैसे जाता है। अगर इंडियन सिस्टम की बात करो तो ऐसे बोलेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लेख, 10 लेख, 27 लेख, 54,629, जो कि नॉर्मल अपन इंडिया के अंदर बोलते ही हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे तो देखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और ये उसके आगे आ जाता है मिलियन, फिर 10 मिलियन आ जाएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, 2 मिलियन, 2 मिलियन 754,629। एक बार और देख लीजिए कैसे बोला इसको मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में, 2 मिलियन 754,629। अब यहां पर लिख देते हैं, टू मिलियन, उसके बाद इसको लिखेंगे 754,000, 754,629। ये इसको ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, 7 डिजिट वाला, 3543256। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, अब आपको आ ही गया होगा समझ में, 3 मिलियन 543,256। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसको कैसे लिखा जाएगा, 5 मिलियन 432,562। ये है आपके इंटरनेशनल डिजिट्स, इंटरनेशनल न्यूमरल्स जो है उनको किस प्रकार से आपको बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत बोला जाता है। अब अपन 8 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उनमें सीखेंगे। हाँ तो बच्चों अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, ये जैसा कि आपने अगर इसको समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद आता है फिर 100 मिलियन, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये ऐसे बोला जाता है। अब इसमें देखिए इतना आगे अपने को नहीं जाना है, फिलहाल तो इसको देख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको मैं वैसे ही आपके मैं ओरली बोल के बता देता हूँ, 32 मिलियन 604,509, 32 मिलियन 604,509, इसको ऐसे बोला जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5432567 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन कैसे बोलेंगे देखिए, मन में बोलिए, 54 मिलियन 325,678। तो बच्चों ये क्लास 6 का लेसन नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा है न्यूमरल्स के बारे में जानना। न्यूमरल्स बोले तो जो संख्याएं होती है उनके बारे में आपने जानना सीखा, इनका बेसिक नॉलेज लिया है। कुछ आपके 5th क्लास और 4th क्लास का रिवीजन था,
और कुछ ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो आरबीएसई बोर्ड में मोस्टली मैं बता दूँ आपको मेरे हिसाब से इस क्लास में आरबीएसई बोर्ड में इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो नहीं है। बट आपकी इस बुक में आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई आप जब 6 क्लास के अंदर हैं और तो फिर फर्क क्या रहेगा अपने स्कूल और अदर स्कूल के बच्चों में, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पढ़िए मिलियन और बिलियन के बारे में, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो था क्लास 6 के लिए। आपको क्या करना है जो मैं बता देता हूँ, 200 पेज की एक नोटबुक लेनी है। ये जो बुक है इसका पिक फोटो जो मैंने आज पढ़ाया है उनका मैं फोटो खींच के इस व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं 6 क्वेश्चन समझाए हैं, इन 6 क्वेश्चन को इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारों का आप होमवर्क करिए। बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इसका होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। धन्यवाद बच्चों।